हेलो दोस्तों, नमस्कार। फंडामेंटल्स फॉर इन्वेस्टमेंट इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए इस वीडियो को भी स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों कि आज अल्ट्राटेक सीमेंट ने पिछले एक हफ्ते से दिखाता हुआ नज़र में आ रहा है और फिलहाल तो 3.53% का तेज़ी भी पिछले 5 दिनों से दिखा रहा है। तो इसके पीछे का जो रीज़न है दोस्तों वो है इंडियन सीमेंट्स। आप सभी लोगों को पता होगा कि अल्ट्राटेक सीमेंट ने इंडियन सीमेंट्स को खरीद लिया है और इसी वजह से पिछले कुछ दिनों से अल्ट्राटेक सीमेंट थोड़ा बहुत तेज़ी अपने स्टॉक में दिखा रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो मैकडोनल्ड्स तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, बर्गर हो गया, ड्रिंक्स वगैरह हो गया, फ्रेंच फ्राइज हो गया, ये सब बेचता है ये कंपनी। उसका अगर बात करें तो कोरोना से लेके आज तक, ठीक है, मतलब 2020 से लेके फिलहाल सबसे ज्यादा डाउनफॉल मैकडोनल्ड्स में हम लोगों को नजर में आ रहा है, जो कि है दोस्तों प्रॉफिट में। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैंने अंडरलाइन कर दिया आप लोगों के लिए, प्रॉफिट्स डाउन नियर अबाउट 12%। ओके, तो नेक्स्ट अगर हम इसकी स्टॉक प्राइसेस की बात करें तो आप लोग देख सकते हो कि ये नैस्डैक में, मतलब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में एनलिस्टेड है और वहां पर उल्टा तेजी दिखा रहा है। मतलब नंबर्स तो खराब आया है, सेल्स का नंबर्स खराब आया है, प्रॉफिट का नंबर्स खराब आया है, तो स्टॉक्स तो थोड़ा बहुत करेक्ट होना चाहिए, पर यहाँ पर पॉजिटिविटी है और स्टॉक तेजी दिखा रहा है। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये जो न्यूज था ऑलरेडी वैलिड था, मतलब सभी को पता था कि अब रिजल्ट्स खराब आने वाले हैं। मैनेजमेंट ने ये कमेंट्री पहले से कर दिया था, तो पहले से ही स्टॉक्स एडजस्ट हो गया दोस्तों, ठीक है। और फिलहाल 3.74% की तेजी आज के दिन दिखाता हुआ नजर में आ रहा है। और हमारे देश की बात करें तो आप लोग वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड इस स्टॉक को थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हो। फिलहाल तो 828 रुपीज में यह स्टॉक नजर में आ रहा है। इसकी मार्केट कैप की अगर बात करूं मैं तो 12,000 करोड़ और 13,000 करोड़ के बीच का मार्केट कैप नजर में आ जाता है। मतलब ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी या फिर मिड कैप कैटेगरी की कंपनी आप लोग मान सकते हो। अगर इसके साथ साथ मैं वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड की जो ब्रांड्स है उसकी बात करूं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने हाईलाइट कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए मैकडोनल्ड्स और मेक कैफे, ठीक है। मतलब मैकडोनल्ड्स का जितना भी बिजनेस होता है इंडिया में वो वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड इस कंपनी के जरिए ही होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर सर्किट लगाता हुआ नजर में आ रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 25 तारीख को अचानक से 5-6% का सर्किट लगाया। इसके पीछे का जो रीजन है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि जेफरीज अदानी ग्रीन को बाई का कॉल दिया है और 18% अपसाइड हो सकता है। अदानी ग्रीन इसका कॉल दिया है जेफरीज ने। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी ब्रोकिंग हाउस ने बोल दिया या फिर किसी बैंक ने रिपोर्ट पब्लिश कर दिया इसके चलते हमने शेयर्स खरीद लिए, ऐसा कभी नहीं करना होता। पर उनके जो फंडामेंटल रिसर्च है वो तो हम लोगों से ज्यादा बेटर हो गए ना, तो हमेशा उनके रिसर्च स्टडी करना होता है। ऐसा नहीं है कि उनको कॉपी कर लो डिटो, पर उनको स्टडी करना भी मैंडेटरी होता है शेयर बाजार में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जेफरीज ने जब भी ये अपसाइड का कॉल दिया, अदानी ग्रीन यहाँ पर सर्किट लगाता हुआ नजर में आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों वो है जेंसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड। यहाँ पर मैं आज की डेट की बात करूँ तो 3% की तेजी लगाता हुआ नजर में आ रहा है। इसके पीछे का रीजन जो है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे इस कंपनी को 463 करोड़ की, यहाँ पर मैं ऑनलाइन कर देता हूँ, 463 करोड़ की ऑर्डर मिलता हुआ नजर में आ रहा है, जो कि गुजरात में। तो चलिए इसके साथ साथ नेक्स्ट स्टॉक में बढ़ते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि AIA इंजीनियरिंग लिमिटेड आज के दिन 3% की तेजी दिखा रहा है। इसके पीछे का जो रीजन है दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी ने बाईबैक कंसीडर किया है। मैं अगर आपके लिए यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, कंपनी ने बाईबैक अनाउंस किया है। जैसे ही अनाउंस किया, यहाँ पर आप लोग रिजल्ट देख सकते हो कंपनी के स्टॉक प्राइस के ऊपर। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक अगर हम देखेंगे तो वो है SRM कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड। फिलहाल तो 250 रुपए की स्टॉक देखने को मिल रहा है और मार्केट कैप दोस्तों थोड़ा संभल के रहना, बहुत ही ज्यादा छोटी कंपनी है, सिर्फ 618 करोड़ की कंपनी है, स्मॉल कैप कैटेगरी में आती है। उसके साथ साथ अगर मैं ये जो तेजी है इसके पीछे का लॉजिक बताऊं तो वो है दोस्तों
जो प्रोजेक्ट है इनको मिलता हुआ नजर में आ रहा है। नियर अबाउट 278 करोड़ की एक छोटी कंपनी के लिए ये एक बहुत ही बड़ा डील होता है। 250 करोड़ से भी ज्यादा का डील मिलता हुआ नजर में आ रहा है। और किससे मिला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये डील मिलता हुआ नजर में आ रहा है। कितने दिनों के लिए? 24 महीना, मतलब 12 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 2 साल के लिए नजर में आ रहा है। ये जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट है 2 साल के लिए ये इस कंपनी को मिला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो वो है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। 300 रुपए की स्टॉक नजर में आ रहा है। आज के डेट में थोड़ा बहुत गिरावट भी दिखाया है 1.69% का। अगर मैं इसके पीछे का लॉजिक बताऊं, एक न्यूज है इसके पीछे, वो है इस कंपनी को 10,000 करोड़ की ऑर्डर मिलता हुआ नजर में आ रहा है। अभी आप लोग कहोगे कि यार ऑर्डर आया है कंपनी में फिर भी शेयर यहाँ पर गिरा क्यों? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर मैं 5 दिन का चार्ट ओपन कर लूं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि फिलहाल तेजी दिखाता हुआ नजर में आ रहा है। अगर मैं निचले स्तर से कैलकुलेट करूं तो 6.79% की तेजी दिखाया है दोस्तों पिछले 5 दिनों में। और आज की डेट में थोड़ा बहुत हैंगओवर हो रहा है स्टॉक में, ये हम लोग सोच सकते हैं। तो इसके साथ साथ अगर मैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जाऊं तो वो है दोस्तों श्रीराम फाइनेंस। 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी है। फिलहाल तो 2,910 रुपए में नजर आ रहा है और पिछले कुछ दिनों से तेजी दिखा रहा है। इसके पीछे का अगर मैं रीजन आप लोगों को बताऊं, वो है कुछ ब्रोकिंग हाउसेस ने श्रीराम फाइनेंस को कुछ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दिया है, मतलब कुछ पॉजिटिव कहा है श्रीराम फाइनेंस के इसके बारे में, इसलिए मार्केट में ये पॉजिटिविटी है। नेक्स्ट स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो वो है दोस्तों MCX। ये एक अच्छी कंपनी है, मोनोपोली टाइप का कंपनी है। 21,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। मैं आप लोगों के लिए एक बार हाईलाइट कर देता हूं, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे 21,000 वाली कंपनी है। इसके साथ साथ अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं तो रिजल्ट भी अच्छा खासा दिखा है यहाँ पर पिछले क्वार्टर से। सिर्फ 88 करोड़ था पिछले क्वार्टर और फिलहाल तो 3 डिजिट में नजर में आ रहा है। 111 करोड़ का प्रॉफिट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो कंफर्ट इंटेक लिमिटेड, सिर्फ 20 रुपए की कंपनी नजर में आ जाता है दोस्तों। पिछले कुछ टाइम से यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि सर्किट लगा रहा है। इसके पीछे का अगर मैं रीजन इवेल्युएट करूं तो कंपनी ने बहुत अच्छा खासा, मतलब हम कह सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट दिखाया है। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक बार हाईलाइट कर देता हूं। पिछले क्वार्टर मतलब मार्च 2024 में सिर्फ 3 करोड़ के आसपास प्रॉफिट नजर में आ रहा था और फिलहाल 8 करोड़ प्रॉफिट नजर में आ रहा है। अगर मैं स्टॉक प्राइस आप लोगों को अच्छे से दिखाऊं तो 5 दिन में 52% दोस्तों, मतलब अगर मैं इसका मार्केट कैप आप लोगों के लिए हाईलाइट कर देता हूं 617 करोड़ की है। बहुत ही, मतलब मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इन सब कंपनियों से बच के रहना। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ऑपरेटर लोग ऑपरेट करते हैं। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ऑपरेटर लोग ऑपरेट करते हैं, मतलब 5 दिन में 52% आप लोग तो समझ ही सकते हो। अगर मैं मैक्सिमम चार्ट ओपन कर लूँ इसका तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये स्टॉक कितना ज्यादा, मतलब कितना ज्यादा ऐसे ऐसे सीसो डांस करता हुआ नजर में आ रहा है। ऊपर से गिरा तो कितना बड़ा गिरावट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अगर मैं कैलकुलेट करके बताऊं तो नियर अबाउट 90% ऊपर से 94-95% गिर गया था। और नीचे से आप लोग कहोगे कि यार नीचे से ऊपर भी तो चला गया, तो आपको राइट मोमेंट, राइट बिजनेस टाइम आपको चूज करना होता है। अगर आप कर पाते हो तो आपका प्रॉफिट है, अगर नहीं कर पाते हो तो यहाँ पर आप ही लोग देखो ना कि अगर जिन्होंने भी ऊपर यहाँ पर खरीदा होगा 15 रुपए या फिर 2010 में, उन लोगों का क्या हाल होगा। मतलब 9 साल तक, 9-10 साल तक स्टॉक चला ही नहीं, है ना, पूरा का पूरा कैपिटल बर्बाद हो गया। और आज देखिए सर्किट पे सर्किट लगा रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वो है रेल विकास निगम लिमिटेड। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछले कुछ दिनों से रेलवे स्टॉक्स अच्छा कर रहा है और इसके पीछे का अगर मैं रीजन बताऊं तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे तो RVNL ने यहाँ पर 789 करोड़ की ऑर्डर मिला है इनको। ये मार्केट आवर्स के बाद पब्लिश करता हुआ नजर में आ रहा है। इसी के लिए RVNL पिछले कुछ दिनों से थोड़ा पॉजिटिविटी स्टॉक्स में दिखा रहा है। अगर मैं निचले स्तर से कैलकुलेट करूं तो नियर अबाउट 11.5% की तेजी दिखा चुका है पिछले 5 दिन में। उसके साथ साथ चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वो है दोस्तों शिप बिल्डिंग कंपनीज। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मैज़गाडॉक शिप बिल्डर्स पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर 13% की तेजी दिखा चुका है।
अगर मैं कोचिन शिपयार्ड की बात करूं तो यहाँ पर सर्किट पे सर्किट लग रहा है, दिन ब दिन नियर अबाउट 9% की तेजी दिखा रहा है। अगर मैं गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड की बात करूं तो यहाँ पर तो पूरा सर्किट आप लोगों को नजर में आ रहा होगा, पूरा स्टेप वाइज यहाँ पर नजर में आ जाता है। 5% की सर्किट पहले दिन और आज के दिन भी 5% का सर्किट नियर अबाउट 10.14% की तेजी दिखा रहा है। कभी भी कोई भी स्टॉक मिड कैप हो स्मॉल कैप हो, ऐसा अगर तेजी दिखा रहा है तो इसके पीछे का एक ही रीजन हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसा ही कुछ ऑर्डर्स मिलता हुआ इन स्टॉक्स को भी दिखने को मिल जाए, और उसका रिएक्शन कुछ देर पहले से ही हो जाता है। ऐसा नहीं कि स्टॉक को या फिर किसी भी बिजनेस को ऑर्डर मिला उसके बाद रिएक्शन होगा, ऐसा भी होता है कभी कभी। पर बहुत सारे टाइम ये सारे स्मॉल स्टॉक्स या फिर मिड कैप स्टॉक्स में पहले से ही रिएक्शन बन जाता है कि बाद में कुछ हो सकता है, फ्यूचर में कुछ हो सकता है इसकी वजह से। तो चलिए इसके साथ साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बाय बाय।